हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। आज मैं उठा था अराउंड 2 बजे। अभी मैं नहाया सबसे पहले, फिर मैंने खाना खाया। अब मेरे को एक बैंक का काम है, सबसे पहले बैंक का काम निपटाता हूँ और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली भाई हमारा हो गया बैंक का काम। ये देखो, मेरे को चेकबुक चाहिए थी और अपना एटीएम चाहिए था, वो आ गया। तो चलो अब निकलते हैं घर पे। पापा भी आ गए, पापा भी कुछ काम से गए थे। वो अरे पापा, बस चलो अब हम भी चलते हैं घर। हे गाइस, वेलकम। यार, मैं जैसे ही बैंक से आया फिर मैं आके सो गया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, क्योंकि मेरी शिफ्ट स्टार्ट होनी थी। अब मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई है, मैंने लॉगिन कर लिया है। और यार आज क्या हुआ, जैसे मैंने इंस्टाग्राम में रात को शिफ्ट लगा रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एक रील आई कि अनुने सूद ट्रैवलर 32 ईयर्स ओल्ड थे। और मैं उसको कम से कम 2 साल से देख रहा हूँ। ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता है वो बंदा। मतलब स्पीति और लद्दाख, मतलब उसकी वजह से ही काइंड ऑफ जाने जाते हैं, क्योंकि वो बंदा जाता था ना, तो शायद कोई नहीं जाता होगा। साल में 1-2 बार चले ही जाता था। वो विंटर स्पीति भी करता था और समर स्पीति भी करता था। मतलब पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसकी वीडियो देखी। मैंने रात को ही देख ली थी, एक पेज ने डाली थी। बट जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें दिखाया था कि नहीं, फेक भी हो सकती है, क्योंकि कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई थी। बट जैसे ही मतलब मैं उठा अराउंड 1 बजे शायद दोपहर को। और जैसे ही मैं उठा और मैंने पेज खोला तो ऑफिशियल अनुने सूद के पेज पे ही कंफर्मेशन आई थी बाय फैमिली। भाई मेरा दिल बैठ गया यार। मतलब मेरी मम्मी, इवन मैं और मेरी मम्मी देखते हैं भाई, हर बार ब्लॉग देखते थे उसके, और डेली देखते हैं। हम तो डेली देखने वाले बंदे थे यार। मतलब उसको देख के मुझे एक चीज़ समझ आई कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। मतलब भाई, अभी क्या एज थी, 32 ईयर्स मैक्स टू मैक्स। और जब मतलब मैं शायद बोल भी नहीं सकता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो बंदा यार बहुत बहुत ही एनर्जेटिक, हर टाइम एनर्जेटिक। बस उसकी थोड़ी सी एक चीज़ वो लगती थी कि वो दारू बहुत ज़्यादा पीता था, बहुत ज़्यादा ही। सुबह ही शुरू हो जाते थे। तो कुछ पार्टी व्लॉग्स देखे थे मैंने उसके। बट भाई, ये चीज़ देख के ना मुझे बड़ी, मतलब मुझे बहुत शौक लगा यार। कि एक होता ना वो कोट है कि लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट एट एवरी मोमेंट। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अजीब लगी यार, क्योंकि आज तुम्हें लग रहा है सब अच्छा है और अगले दिन तुम देखते हो कि वो चीज़ ही गायब है। मतलब यार, मुझे इतनी एक छोटी उम्र में, मतलब मुझे जो लगता है कि पर्सनल रीज़न, मुझे लगता है कि वो कार्डियक अरेस्ट रहा होगा, अटैक, सॉरी, कार्डियक अटैक। बट मुझे एक चीज़ समझ आई है कि लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट एट एवरी मोमेंट। ये चीज़ मतलब मैं शायद समझा भी नहीं पाऊँगा। बट यार, उसको देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और मैं उसको बहुत फॉलो करता था यार। मैं उसको, मतलब उसको देख के मेरे को खुद ट्रैवलिंग का जोश चढ़ा था। मैं भी पहले ट्रैवल ब्लॉग बनाता था। और आज जब मैंने देखा उन्होंने सूद का, मेरे को सुबह जब मैंने उठाया, एकदम उठते ही मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट देखता हूँ, तो भाई मतलब मुझे तो शौक लगता, मुझे क्या, मम्मी को शौक लगा, मेरे भाई को शौक लगा, पापा को शौक लगा, क्योंकि हम तो सारे बैठ के ब्लॉग देखते थे उसका यार। मतलब मैंने कोई सिंगल व्लॉग नहीं छोड़ा होगा उसका, पार्टी व्लॉग से लेके उसके सारे ट्रिप्स, ऑफिशियल, जापान, सारे मैंने सारे देखे उसके भाई। मतलब मुझे बहुत शौक लगा, टू बी ऑनेस्ट। बट कहते हैं ना कि लाइफ मूव्स ऑन एंड एवरीबडी मूव्स ऑन। सो अब क्या बोलूँ मैं इस बारे में। बट यार, मुझे जेन्युइन बहुत शौक लगा इस चीज़ को देख के। मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी उम्र में यार, 32 कोई एज नहीं होती किसी की डेथ होने की। मतलब सही में लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो मतलब मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि अपने मम्मी पापा के साथ रहो, खुश रहो, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, और जो तुम्हारे लव्ड वंस है, स्पेशल वंस है, उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जो मतलब मेरे को ऐसा जो मुझे अभी तक समझ आई है, जितना मैं समझाऊँ, मुझे लगता है कि जो एक्चुअली तुम्हारे को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हो ना, बोले वो फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी, उनके साथ रहो। और जिनसे तुम्हें नेगेटिव वाइब्स आती है, और या जो तुम्हें लगता है कोई यूज़ कर रहा है, या मतलब कुछ भी नेगेटिविटी, उनसे बहुत दूर हो। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। मतलब मैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव में। तो मैं मतलब जो जो जिनके साथ मैं खुश रहता हूँ, जो मुझे समझते हैं या जो मुझे समझाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, मैं उनकी पूरी पूरी सुनता हूँ। और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मतलब आज के दिन ये चीज़ जब हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा भाई, मैं सच्ची बताऊँ। मेरी शिफ्ट चल रही है इवन अभी, लॉग इन हुआ, कभी भी मीटिंग हो सकती है। बट मुझे लगा यार, मुझे शेयर करनी चाहिए थी ये चीज़, कि लाइफ सही में बहुत अनप्रडिक्टेबल है। सो जो तुम्हारे लव्ड वंस हैं उनको कभी छोड़ो मत।
और जिनके साथ तुम्हें सच में खुशी मिलती है तुम उनके साथ रहो, टाइम जितना हो सके उतना बिताओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगले दिन तुम उनको देख भी पाओगे नहीं देख पाओगे। बहुत कम उम्र में लोग जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टे पॉजिटिव, ईट हेल्दी, exercise as much as you can, and obviously be with your loved ones, because that is the most important thing in life. So I think being real is very important to yourself, क्योंकि तुम खुद को धोखा दे रहे हो यार। अगर तुम कुछ भी, फॉर एग्जांपल, तुम कुछ भी गलत करते हो, किसी के साथ गलत करते हो, या तुम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे, अल्कोहल और स्मोकिंग एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे भाई। तो लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। बी सेफ, बी हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी विद योर लव्ड वंस। सो मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं आज जो सीखा हूँ, मुझे तो शौक लगा, मेरी फैमिली को भी शौक लगा, बट चलो लाइफ मूव्स ऑन। के ऊपर इसमें जो कूड़ा रखा हुआ है, भाई मम्मी बोल रही है कि हमारे जस्ट मेन गेट के बाहर एक कबूतर बैठा हुआ है। देखियो, देखते कहाँ है। ओह ये तो रहा। अरे अरे क्या कर रहे हो? ये रहा, ये बैठा है। ये बूढ़ा है, बच्चा नहीं है। पहली बात तो बड़ा बूढ़ा है, बच्चा नहीं है। इसे ठंड लग रही है क्या? पता नहीं, डर रहा है ये क्या। लाओ कपड़ा लाओ, हैं? कपड़ा लाओ, कपड़ा इसको उड़ा ना जाए डर के मारे। अरे दो तो सही कपड़ा। ये तो डरपोक तो अंदर चले गए। बच्चा सा लग रहा है यार मुझे। बच्चा तो नहीं है, बूढ़ा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मम्मी कह रही थी ऐसा लग रहा है कि कोई पित्र तो नहीं आ गया। मॉम एंड देयर लॉजिक्स। रिकॉर्ड करो, हो रहा है रिकॉर्ड। जल्दी 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 जाने दे उड़ने दे। देख रहे हो भाई, निकल गए सारे वुलन के कपड़े। ये धोने वाला सामान निकल गया। ये देखो, ये मम्मी ने जो गंद मचाया हुआ है। जितना बेटा सफाई वाला, मम्मी उतनी गंदी। एक गंद नहीं पसंद भाई। ये देख रहे हो क्या हाल किया हुआ सारा। अब धुलेंगे कल। सो फाइनली गाइज, अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी आधी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। अब मैं ब्रेक लूँगा, मैं खाना खाऊँगा। एंड वन मोर थिंग भाई, देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन मम्मी के हाथ का खाना, गरम गरम खाना। तो जब तक माँ बाप है, पेरेंट्स है, कदर करो और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। और अब मैं खुद जैसे शिफ्ट हुआ हूँ तो अब मुझे तो आदत हो गई है। मैं यूनिवर्सिटी के बाद, MBA के बाद मैं घर आ गया था। दो ढाई साल तो मैं घर ही रहा था। अब मैं गया हूँ, रिलोकेट कर हूँ गुड़गांव, मतलब मेरे को वहाँ रहना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं मेरे को अकेला खाना बनाना प्रॉब्लम है या अकेले रहने प्रॉब्लम है, बट यू नो जब तुम घर पे होते हो, घर वाले तुम्हारी शक्ल देखते हैं, वो खुश होते हैं भाई, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए सबसे बड़ा असेट तुम ही हो उनका, और उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट भी तुम ही हो उनकी। तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ में खुशी ढूंढो और इन्जॉय करो घर के खाने को, घर को इन्जॉय करो, घर से भागो मत। क्योंकि आज तुम कर रहे हो, एक दिन जब तुम उन स्टेज में आ जाओगे और फिर जब तुम भी एक पेरेंट्स बनोगे और जब तुम्हारा बच्चा तुमसे भागेगा, तो आई थिंक यू विल फील लोनली एंड देयर इज़ नथिंग वर्स देन बीइंग अ लोन गाय। सो बहुत हो गया लेक्चर, खाना खाते हैं बहुत गरम गरम। और सबसे बड़ी बात, आज यार ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था, मैंने वो भी मिस कर दिया। सी भाई, गरम गरम पुलाव देख रहे हो, ओए होए, ऐसे मेरे को पता नहीं कब बनाने आएंगे। वर्क ऑफ आर्ट। ये लो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई। ये देखो अभिषेक भाई बच गया। शॉकर देख रहे हो भाई, मजा आ गया भाई देख के। आज भाई साहब मैं देख नहीं पाया था, मैच नहीं देख पाया था, सोचा हाईलाइट ही देख लूँ। और मेरा थोड़ा सा टाइम बचा हुआ, आधा घंटा फ्री हूँ अभी मैं, तो मैच देख लेते हैं यार। मैच तो क्या है, हाईलाइट देख लेते हैं। फाइनल देखूंगा अगर टाइम मिला तो मुझे। फाइनल तो शायद सैटरडे संडे होगा, तो वो देख सकता हूँ मैं। बट अभी लेट्स एंजॉय द हाईलाइट्स। लुक भाई व्हाट आई एम वाचिंग। सूर्य कुमार यादव ने भी, ये देखो सूर्य कुमार यादव ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, हमारा इंडियन कैप्टन। भाई कंटेंट क्रिएशन भाई, पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। पता है भाई क्रिकेट के बाद तो यही काम आएगा आफ्टर रिटायरमेंट, यू नो व्हाट आई मीन। देखो भाई बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं गाना, मन की रतौलक। ये देखो मन की रतौलक, बहुत टाइम पहले आया था ये गाना। गाना सुनो, ये गाना आया था 9 साल पहले, ये मैं सुना करता था भाई 9 साल पहले। बहुत प्यारा लगता था मुझे गाना, कुआरी भाई मन की रतौलक। सो फाइनली गाइस मेरी शिफ्ट हो चुकी है ख़त्म और अब हम हो गए हैं फ्री। पूरे दिन तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव ऐसा कुछ खास किया नहीं, बट हाँ यार ये अनु भाई की डेथ का सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट एनी हाउ जिसको जाना होता है वो जाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी कभी अमर फल खा के तो आता नहीं है। सो एवरीवन हैज़ टू गो, इवन मी। सो सबका एक टाइम है, तो एक्सेप्ट इट। तो बाकी मेरी शिफ्ट हो गई है ख़त्म और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब द बटन। बाय बाय।